जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने आए कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा नाम आते ही कांग्रेस को खुजली होने लगती है। कांग्रेस अब ट्विटर तक सीमित रह गई है। सिंधिया ने कांग्रेस पर खूब तंज कसे। सिंधिया ने कहा कि कोरोना काल में एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर नहीं दिखा। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पर उतरा और सेवा की। कांग्रेस की टीका टिप्पणी का तो मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस को अटल जी के संदेश से शिक्षा लेनी चाहिए। कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलती है, उनके बारे में क्या कहूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही कम समय में बहुत काम कर दिखाए हैं। कांग्रेस को संदेश देने की बात पर कहा कि मुझे कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को जनता ने संदेश दे दिया है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी यह नहीं चाहती कि इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। सिंधिया ने अपने कामों का हिसाब किताब भी दिया। सिंधिया ने बताया कि एक महीने में मध्य प्रदेश के लिए 42 फ्लाइट शुरू की है। जबलपुर से लेकर हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर तक को जबलपुर से जोड़ा है। 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा से लौटकर जबलपुर को नई फ्लाइट दे रहा हूँ। इंदौर जबलपुर की नई फ्लाइट, ग्वालियर जयपुर की नई फ्लाइट भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विमानन क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी। इससे पहले सिंधिया ने शिप्रा का पूजन कर जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा कर कायाकल्प अभियान के तहत हुए कामों की प्रशंसा की। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने अस्पताल में किए गए कार्यों की जानकारी दी। सिंधिया ने अस्पताल में बने मंदिर में भी पूजा की। उन्होंने मरीजों से चर्चा की और उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। सिंधिया ने विधायक गायत्री राजे पवार के निवास आनंद भुवन पैलेस में भोजन किया। कांग्रेस की बात में क्या करूं? जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को बड़ी खुजली आती है और ये स्वाभाविक है। तो कांग्रेस की टीका टिप्पणी का तो मैं स्वागत करता हूँ, कोई कठिनाई नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, वो भी सही, ये भी शायद कांग्रेस को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से संदेश लेना चाहिए। मुद्दे को लेकर कांग्रेस ट्वीट करती, कांग्रेस ट्विटर तक ही सीमित हो चुकी है। कोरोना काल में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखा बाहर। भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में अपने जान को हथेली में रखकर हमारे अध्यक्ष के अनुरोध पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, हमारे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सड़क पर उतरा और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हो चुका। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो ग्वालियर चंबल संभाग में और विदिशा में जब बाढ़ आई तो लोगों की जान बचाने के लिए, असलियत है कि जो टैक्स केंद्र को मिलती है तेल में से, उसमें 52 और 48% का शेयरिंग है केंद्र में और राज्य में। 52% उसका आय जो है केंद्र को जाता है, 48% राज्य को जाता है। और जो 52% केंद्र को जाता है, 52 में से भी 50% दोबारा राज्य को जाता है। तो वास्तविकता में राज्य को 70% आय उस टैक्स से मिलता है और केंद्र को केवल 30%। मैंने संसद में प्रश्न रखा था जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर हम लोगों की चर्चा हुई थी। जो कांग्रेस के मेरे साथी उठ उठ के चिल्ला रहे तेल के टैक्स पर, अपने राज्यों पे टैक्स, जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ क्यों चुप है? कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला गिरगिट की चाल, और गिरगिट की चाल जब